नमस्कार दोस्तों। आखिर क्यों माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को कभी नाम से नहीं पुकारा? राम के जन्म से जुड़ी कहानी के बारे में तो सभी जानते होंगे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ और माता कौशल्या को लंबे समय तक संतान प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने कई सारे जप और तप करवाए। कई तपों एवं मन्नतों के बाद माता कौशल्या ने भगवान राम को संतान के रूप में प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता कौशल्या ने कभी भी अपने पुत्र राम को उनके नाम से नहीं पुकारा? मान्यता है कि संतान की जन्म पत्री में पुत्र या पुत्री का जो नाम होता है, मां को कभी अपनी संतान को उस नाम से नहीं बुलाना चाहिए। इसी मान्यता की वजह से माता कौशल्या ने पुत्र राम को कभी राम कहकर नहीं बुलाया। माता कौशल्या भगवान श्री राम को राजीवलोचन या राघव कहकर पुकारा करती थी। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और इन्हें श्री राम और श्री रामचंद्र के नामों से भी जाना जाता है। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र की कामना से यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ था। कौशल्या को भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम की मां बनने का सौभाग्य मिला। माता कौशल्या शांति, दयालुता और धैर्य की प्रतिमूर्ति थीं। कौशल्या बचपन से ही विनम्र और भगवान से डरने वाली थीं और हमेशा धर्म का पालन करती थीं। राम, यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोध अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 514 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। राम रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र, उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया। 14 साल बाद अपने बेटे के सिंहासन पर बैठने पर कौशल्या को रानी मां के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया गया। रामायण में कौशल्या एक ऐसी स्त्री हैं जो स्वभाव से मृदु, मधुर, मातृत्व भाव, धैर्यवान व कर्तव्यनिष्ठ थी। उन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आरंभ से ही कौशल्या जी धार्मिक थीं। वे निरंतर भगवान की पूजा करती थीं, अनेक व्रत रखती थीं और नित्य ब्राह्मणों को दान देती थीं। माता कौशल्या ने कभी भी राम तथा भरत में भेद नहीं किया। पुराणों में कश्यप और आदित्य के दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार भी माना गया। प्रभु श्री राम के वनवास जाने पर माता कौशल्या बेहाल हो गई थी। उन 14 वर्षों में भारत और शत्रुघ्न ने उनका ख्याल रखा था। 14 वर्ष के कठिन वियोग के बाद श्री राम आए। माता कौशल्या को अपने धर्म के पालन का फल मिला। अंत में वह भगवान श्री राम के साथ साकेत चली गई। माता कौशल्या के एक पुत्र राम थे, जिनका जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था, लेकिन वह भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। कौशल्या की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था।